Hello students, Namaste to all of you. As we have dealt in the last lecture with sets, now the new topic of this chapter is Venn diagram. Venn diagram. कुछ खास नहीं है ये चैप्टर, ये टॉपिक। स्विस मैथमेटिशियन एक रहे, स्विस मैथमेटिशियन Euler introduced pictorial representation of sets। सिंपली वो कहेंगे ये पूरा यूनिवर्सल सेट था, इसमें सेट को किसी सर्कल से, क्लोज्ड कर्व से, यूजुअली सर्कल से, मान लिया सेट ए को रिप्रेजेंट करना है और उनके एलिमेंट्स को सर्कल के अंदर पॉइंट से, यही है वेन डायग्राम। एक लॉजिशियन थे, ब्रिटिश लॉजिशियन थे, उनका नाम था जॉन वेन। उन्हीं के नाम पर इस सिस्टम का, इस तरीके का नाम पड़ा वेन डायग्राम। ध्यान समझेंगे, वेन डायग्राम की बात करनी है। वेन डायग्राम एक स्विस मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आयलर। उन्होंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक दी जिसमें आप सेट्स को रिप्रेजेंट करते हो। द सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज्ड कर्व, यूजुअली अ सर्कल, and the elements are depicted by the points inside it। और उनमें पॉइंट्स से आप रिप्रेजेंट कर देंगे उनके एलिमेंट्स को। नाउ द कोड फॉर द ऑपरेशन ऑन सेट्स को इसके हिसाब से अगर देखना हो, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स को देखना हो, सपोज दैट आपको लिखना है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है। ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। दिस इज द बी और इसी के अंदर आप ए बना देंगे और ये पूरा साइडेड रीजन जो है, ये पूरा साइडेड रीजन क्या देगा? दिस इज द ए यूनियन बी। कब? व्हेन A is a subset of B। सिंपली जब A B का सबसेट होगा तो ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मान ले कोई किसी का सबसेट नहीं है, केवल कुछ एक एलिमेंट्स कॉमन है, जब मान लिया ये सेट A रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द सेट B। A यूनियन B को आपको रिप्रेजेंट करना है। ए यूनियन बी क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो। ये ए यूनियन तो क्या, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ऐसे होंगे कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। जब दोनों में, तो ये पूरा सेट, ये ए यूनियन बी है। लेकिन कब? व्हेन नाइदर A is a subset of B nor B is a subset of A। ना तो A B का सबसेट है और ना ही B A का सबसेट है। इसको हम क्या बोलते हैं? A यूनियन B का रिप्रेजेंटेशन। और मान ले A और B में कोई रिश्ता है ही नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो ये A हो गया, ये B हो गया। ये A यूनियन B, तो A अलग रहेगा और B अलग, एलिमेंट सारे लेने हैं। When A and B are disjoint set। वेन डायग्राम एक टेक्निक जिसमें एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिनमें सेट को आप, ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट, जिनमें आप सेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स विद इन द सर्कल। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स विद इन द सर्कल। ध्यान समझ लें,
ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये ए यूनियन बी हुआ। आप चाहे तो नोट भी कर लें, साथ साथ नोट करते चलें। ऐसे ही आप इंटरसेक्शन के ऑपरेशन को भी देख सकते हो। इंटरसेक्शन का ऑपरेशन देख लें। इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो एक्स ए में भी हो एंड बी में भी हो, दोनों में कॉमन हो। कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे ये देखिए। ये यूनिवर्सल सेट है, ये मान लिया सेट बी और ये रहा सेट ए। तो ओब्वियसली ये जो शेडेड रीजन है, यही शेडेड है, यही बताएगा ये ए इंटरसेक्शन बी है। लेकिन कब? व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पूरा ए बी में क्या है? कॉमन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसलिए जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा? ए ही तो होगा। तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा केस, जब कुछ एक एलिमेंट्स कॉमन हो, ये सेट ए एंड दिस वन इज द बी, ये ए इंटरसेक्शन बी को दिखाएंगे व्हेन नाइदर A is subset of B nor B is subset of A. This is the way. A intersection B when neither A is subset of B nor B subset of A, तो ये A intersection B हुआ। दोनों में जो कुछ कॉमन होते वही लेने, कॉमन ही तो लेने हैं। जो ऐसे एलिमेंट जो A में भी हो और B में भी हो, यही तो हुआ सेट। ये ऑपरेशन ऑन सेट्स। और तीसरा वो केस आपको लेना है जिनमें वो दोनों डिसजॉइंट होंगे। तो नो शेडेड रीजन, भाई जब दोनों डिसजॉइंट है, उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या इंटरसेक्शन? और इंटरसेक्शन मींस कॉमन ही तो हुआ। तो मैं आपसे कह दूं कि अगर ए और बी दो सेट्स क्या हैं, ये यूनिवर्सल सेट रहा, सेट ए कहीं यहां है, सेट बी कोई यहां है, तो कोई शेडेड रीजन नहीं होगा। ये A इंटरसेक्शन B ही तो है। When A and B are disjoint sets, when A and B are disjoint sets, that is A intersection B equals no shaded region. No shaded region. A intersection B equal no shaded region. Now turn कुछ for the difference and the complements की बात करनी है, इसी को दिखाना है। मैंने कहा ना सब कुछ जो आप जानते हैं वही है, केवल वेन डायग्राम के चश्मे से आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। वेन डायग्राम के हिसाब से आपको एक नया रिप्रेजेंट कर देना है बस। तो डिफरेंस की बात करता हूं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मैंने कहा मान लिया ये B है और ये A है, आपको निकालना क्या है? A माइनस बी। डिफरेंस तो आप जानते ही हो ना, A माइनस बी का डेफिनेशन इज व्हाट? ऐसे एलिमेंट जो A में हो बट B में ना हो, ये ना हुआ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी डिफरेंस। A में हो लेकिन B में ना हो, A B को छोड़कर।
यहां क्या बोलेंगे, a माइनस बी व्हेन a इज सबसेट ऑफ b। आप खुद सोचिए, जब a b का सबसेट होगा तो a माइनस बी क्या आएगा, फाई आएगा। आप खुद आराम से समझ लें। ऐसे एलिमेंट्स लेना हो जो a में हो लेकिन b में ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि a तो b के अंदर ही डुबकी लगा रहा है। पूरा पूरा a b के अंदर ही डुबकी लगा रहा है। a का ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो b में ना हो, क्योंकि a तो सबसेट है b का। सबसेट मतलब क्या, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो, तो a तो b का सबसेट है, तो b के अंदर ही तो a रहेगा। तो आप कैसे अलग करोगे, a में हो लेकिन b में ना हो, संभव नहीं है। a के सारे एलिमेंट b में है, तो ये 5 हुआ। हाँ, अगर ये ऐसे तब होता, मान लिया कि ये बड़ा वाला a होता और ये b होता, और आप कहते कि ये a माइनस बी होगा जब when b इज सबसेट ऑफ a। b के ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो a में ना हो, b के ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो a में ना हो, यही हुआ सिंपल। b के ऐसे एलिमेंट्स जो a में ना हो, a माइनस बी, a को लेंगे, सॉरी a को लेंगे b को छोड़ के, तो a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, तो जो b वाले हैं उनको हटा देंगे, सिंपल। और मान लो उन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, सॉरी सब कोई किसी का सबसेट नहीं है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, समव्हाट एलिमेंट्स कॉमन है, कोई किसी का सबसेट नहीं है, मतलब ऐसा कोई सेट नहीं है जो दूसरे सेट की में डुबकी लगाए है। ऐसा कोई सेट जिसके सभी एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो, तो ए को बोलेंगे सबसेट ऑफ बी। आपकी सारी प्रॉपर्टी, चलिए वो एग्जांपल छोड़िए, सिंपल समझिए ऐसे, such a set of which all elements present in the another set, और कुछ एक्स्ट्रा भी हो उसमें, जैसे a हो गया 1 2 3 और b हो गया 1 2 3 4 5, तो पूरा पूरा a b में तो प्रेजेंट है, तो a सबसेट ऑफ b, जानते हैं। यहां मैं बात तब करूंगा जब कोई किसी में बिल्कुल कॉमन ना हो, मतलब बिल्कुल सबसेट ना हो, थोड़े एलिमेंट्स कॉमन हो, अगर ये a है और ये b है, तो हमें a लेना है, a माइनस बी कब, when neither a is subset of b nor b is subset of a। न तो a b का सबसेट है, न b a का सबसेट है, तो आप कौन कौन सा लोगे, यही लोगे, a के सारे एलिमेंट लेंगे ही आप, ये हुआ। बहुत इजीली समझिए आप। हम आपसे कहें कॉम्प्लीमेंट का ही समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट सबसेट, कॉम्प्लीमेंट्स, आप जानते हैं ए डैश मतलब क्या, पूरी दुनिया ए को छोड़ करके, ए डैश मतलब पूरी दुनिया ए को छोड़ करके, दैट मींस ऐसा सेट जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करें बट सेट ए से बिलोंग न करें, ए डैश एस माइनस ए, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करें बट सेट ए से बिलोंग ना करें, ये ए डैश हुआ एस माइनस ए, ये यूनिवर्सल सेट था, ये सेट ए था, आपको चाहिए ए डैश मतलब एस माइनस ए के अलावा पूरी दुनिया, ए के अलावा पूरी दुनिया सेडेड, सब सेडेड जो है आप, ए के अलावा पूरी दुनिया आप कर सकते, ये राइट है, ध्यान से देख लें, ए के अलावा पूरी दुनिया, अरे अच्छा लगे इसलिए आप चाहे तो थोड़े अच्छे से सेडेड किया करिए भाई, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, ऐसे ऐसे सेडेड कर लिया करेंगे, है ना, तो जेंटल टाइप का लगेगा, मतलब वही है। ये ए डैश है, एस को छोड़ के पूरी दुनिया ए डैश हुई, ये सब ए डैश है। तो ये रहा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन आप नोट कर ले, मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं।
नोट कर ले प्लीज। Now let us move for the next one. Laws of algebra of sets. Laws of algebra of sets. बस जो रहता है खास बातें नहीं बची इसमें। Laws of algebra of sets. First one, idempotent law. Idempotent law. इसके दो पार्ट। पहला आइडेंटिपोटेंट मतलब क्या? खुद का खुद से ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए आएगा। ए यूनियन ए आएगा। ये तो आइडेंटिपोटेंट लॉ हुआ। ध्यान समझिए। दूसरा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी वही आए, खुद पर ऑपरेशन लगाने को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिपोटेंट लॉ बोलते हैं। समझेंगे सिंपली। और अगर आपको बात करनी किस पर? आइडेंटिटी लॉ पे, तो किसके साथ, किसी सेट का किसके साथ हम इंटरसेक्शन लें कि वही आ जाए, और किस सेट के साथ हम एक सेट ए का यूनियन लें कि वही सेट हमारा आंसर है। ऑब्वियस बात है। यूनियन लेना है तो किससे लेंगे? ए का यूनियन आप फाई से लेंगे तभी ए आएगा। अदरवाइज कोई दूसरा सेट लेंगे, उसमें अगर एक भी एलिमेंट होगा तो कोई ना कोई एलिमेंट तो प्रेजेंट वहां हो ही जाएगा। तो यूनियन के और फाई के साथ और इंटरसेक्शन के साथ एस के साथ। पूरे यूनिवर्स में से अगर ए के साथ कॉमन निकालना है और ए ही आए तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्स के साथ लेंगे तो वही कॉमन आएगा। तीसरा कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन और इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ बड़ा सिंपल ही आसान है, सब कुछ पढ़ा है आपने लास्ट लेक्चर में। कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी मस्ट बी इक्वल टू बी यूनियन ए। भाई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं ना क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय। ऑर्डर उल्टा करने पर, ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो ये फॉलो करेगा। ये फर्स्ट रहा ए यूनियन बी। सेकंड रहा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको बोल दिए कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट वन आता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ध्यान समझेंगे। किसी ग्रुपिंग बना दो, ए यूनियन बी यूनियन सी ले लें, या ए यूनियन बी के साथ सी को यूनाइट करें, ऐसे। ये हुआ एसो। सिंपली सेम फॉर द
same for the intersection also. A intersection B intersection C लें या A intersection B intersection C लें. Similarly true for the intersection also. This is known as the associative law. वन बाय वन नोट कर ली. तो रायता है, कुछ खास कम नहीं है. सब आप वेल नोन अच्छे परिचित हैं इस हर टॉपिक से. नोट कर ले वन बाय वन. मैं समझ रहा हूं 2 मिनट. Now turn go for the distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखें. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरसेक्शन पे और इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनियन पर. यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरसेक्शन पे और इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूनियन पर. मीन्स वी कैन से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. यहां करिएगा तो ए इंटरसेक्शन बी किस पर लगा रहा है? यूनियन पे. यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक लास्ट वाला जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स बड़ा यूज होगा यहाँ भी, सेट में भी कई जगह आपको डी मॉर्गन्स नाम सुनने में आएगा. तो आइए उससे डी मॉर्गन्स लॉ को समझा दे और उसको तो प्रूव भी करा दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल आपको लग सकता है. मैं प्रूविंग करा दूंगा तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे. डी मॉर्गन्स लॉ की बात करनी है. डी मॉर्गन्स लॉ ये कहते हैं कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा. यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा. ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश. कैसे आई समझाता हूं. एक प्रूफ कर दे रहे हैं. प्रूफ हम ए को प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, ए वाले लेट मैंने मान लिया कि x बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से. कॉम्प्लीमेंट से करता है मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो ए यूनियन बी से नहीं करता होगा. भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने बताया आपको कि x बिलोंग्स टू ए डैश. प्लीज एक बार ध्यान रखिए, x बिलोंग्स टू ए डैश का मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू s माइनस ए. मतलब वो पूरे दुनिया से बिलोंग कर रहा है लेकिन ए से तो कतई बिलोंग नहीं करेगा. ए को छोड़ करके पूरी दुनिया, ए को छोड़ करके पूरी दुनिया होगा, वही कॉम्प्लीमेंट होता है. सिंपल समझिए, यूनिवर्सल सेट.
तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, मतलब ए यूनियन बी तो कतई बिलोंग नहीं करता होगा, ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करता होगा, मतलब वो ए से भी बिलोंग नहीं करता होगा और वो बी से भी बिलोंग नहीं करता होगा। अब भाई अगर ए से बिलोंग नहीं कर रहा है तो किसी ने किसी से बिलोंग करता हो, किससे करता होगा? ए को छोड़ के सबसे बिलोंग करता होगा। बी से नहीं कर रहा है किससे करता होगा? अरे कहीं कहीं तो करता ही होगा। मान लो बी से नहीं करेगा बाकी दुनिया से करेगा, बी डैश से करेगा। बस इसका सीधा सा मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप खुद देखें। तो हमने माना क्या था, प्लीज बोर्ड यहां देखें, हमने माना क्या था, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और वो इंप्लाई किया कि x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसलिए हम कह सकते हैं 10 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इजीली देखें, कुछ टफ नहीं, केवल नाम भर के प्रूविंग है। वो स्पेस नहीं था तो मैंने रेड से ऊपर कर दिया बाद में, बिल्कुल नीचे वाले स्टेप्स है जो ये मैंने लास्ट में किया रेड से। जो मैंने राइट में ऊपर लिखा है बोर्ड पे रेड से ब्रैकेट में, उसके नीचे वो नीचे वाला स्टेप है एक्चुअली, वो x बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वाला स्टेप है एक्चुअली। इजीली देखें, डी मॉर्गन्स लॉ, ऐसे नेक्स्ट सेकंड वाले की प्रूविंग कर लेंगे। तो ये आपके लॉज ऑफ ऑपरेशंस खत्म हुए, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स खत्म हुए। क्वेश्चंस इन पे कैसे आएंगे आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजें हो गई, आप ध्यान समझ देखिए। बहुत इजीली देख लें, आसान टॉपिक रहा, सेट्स लगभग गोइंग टू एंड। एक आध टॉपिक और बचता है मैं करा दे रहा हूं, सेट्स लगभग गोइंग टू एंड है। क्वेश्चंस आप इजीली एनसीईआरटी से देख लेंगे, क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आप देख लीजिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करा दूंगा। पहले टॉपिक्स आप समझ लें, एनसीईआरटी के एग्जांपल से आप बखूबी समझ जाएंगे। बुक्स ना हो, बुक्स परचेज करने नहीं जा पा रहे हो तो कोई इश्यूज नहीं है, आप ऑनलाइन पीडीएफ की एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर लें, क्वेश्चंस देख लें, एग्जांपल्स देख लें, आप बेहतर समझ पाएंगे। ना समझ पाए हमको मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेट्स बहुत इजी चैप्टर, अगर आप आज मुझे आज कंसेंट दे देंगे सर कवर्ड, तो मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। ओके, नमस्ते, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ महान नाइस डे।